नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक पूर्णिमा की कहानी। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको वो सारी कथाएं सुनाऊंगी जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। ताड़कासुर नाम का एक असुर था। उसके 3 पुत्र थे, ताड़का, कमला और विद्युमाली। जब वह भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया, तब उन तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्हें वरदान दे दिया जाए तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उसका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद ताड़कासुर के तीनों पुत्र तीनों लोकों पर अधिकार करने लगे और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने के लिए प्रार्थना की बात करने लगे। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना एक अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक साथ आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। उनके अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुण्य नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत ने हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हो गई और वह उस मछली को अपने कमंडल में डालकर अपने घर ले आया। अगली सुबह उस सत्यव्रत नींद से जागा। तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान हो तो कृपया करके ढूंढिए, इसमें तो मैं पूरी आ ही नहीं पा रही हूँ। राजा ने कमंडल से मछली को निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर भी मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा, और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डालना पड़ा। अब ये आश्चर्य की बात हुई कि विशाल समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा,
कि आप कौन है जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुराया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैला हुआ है। मत्स्य रूप धारी करके भगवान विष्णु धारण के विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय भी बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और आप उस में सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्तऋषि को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाए। मैं उसी समय फिर से आपको मिलूंगा। राजा ने भगवान को यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दिया। आदेश अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषि मुनियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उस नाव पर सवार हो गए। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मस्त रूप में भगवान दिखे और भगवान ने आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर दिया। सभी वेद वापिस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मणिकर्णिका का स्नान भी किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णिका घाट सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं वैकुंठ चतुर्थी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान विष्णु का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गए, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में लेकर घूमने लगे। इसी दौरान माता का कर्णफूल यानी काल की बाली इस नगर पर गिरी थी। तब से यह घाट मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्थी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। तभी से यह इतना पवित्र माना गया है। वही 14 की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए काशी आए, तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने लगे। उन पर 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने बैठे। तभी भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण कमल पुष्प छुपा दिया। भगवान विष्णु को जब वह कमल पुष्प नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने अपने नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने के बारे में सोचा और जैसे ही वह अपना नेत्र शिवजी को अर्पित करने लगे, तभी भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त और कोई नहीं है। इस दिन जो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उसकी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हिंदुओं का दह संस्कार भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे मोक्ष दहनी घाट भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन
देव दिवाली के रूप में मनाए जाने के पीछे जो कथा है वह इस प्रकार है। एक बार त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हुए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटकने रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाले जाने के बाद शुभ विश्वामित्र मुनि ने पृथ्वी को स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समुची सृष्टि की ही अपने तपोबल से प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघा आदि की रचना क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी कर्म में भगवान विश्वामित्र मुनि ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें भी आमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। अब तो सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी, चारों ओर कोहराम मच गया। तब हाहाकार के बीच देवताओं ने मुनिवर विश्वामित्र को ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषियों मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह एक अवसर पर दीपावली मनाई गई। यह अवसर अब देव दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। कार्तिक माह में चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ते या सुनते हैं। इस दिन आटे के चिड़ाचिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ाचिड़ी को खील, बताशे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी देते हैं। जिन लोगों को अपना घर नहीं है और घर खरीदने की आपकी इच्छा हो, इसी कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हो या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ी की इस कहानी को आज जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है। यह तो इच्छा आपकी है, मकान जिस तरह आपको चाहिए वो इच्छा भी आप जल्दी से आपकी पूरी हो जाती है। चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर, मंदिर के सामने भी, कहीं पर भी बैठकर इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको आटे से चौक पोर कर एक मकान की आकृति बनानी है। मकान की आकृति जिस तरह से भी मकान की इच्छा आपको है, आपको सपने हैं, जितने कमरे आप चाहते हैं उस तरह से आप एक मकान की आकृति बना लीजिए। छोटा या फिर बड़ा, जैसा भी घर आप चाहते हैं उस तरह का घर आप जमीन पर बना लीजिए। फिर आटे को गूंद कर उसमें आप नमक या हल्दी आपको नहीं डालनी है, केवल सादे आटे को पानी से गूंद कर आपको चिड़ाचिड़ी का एक रूप बनाना है, केवल आकृति बनानी है। लगना चाहिए कि आपने चिड़ाचिड़िया बनाए हैं। तो चिड़ाचिड़ी की आकृति बनाने के बाद आप उसे जो मकान अपनी ज़मीन पर बनाया है उस आकृति के ठीक बीचों बीच आपको रख देना है। अब आपने आटे से जो भी कमरे की आकृति बनाई है, जितने भी घर बनाए हैं, आपको उस आकृति में सभी में आपको कुछ न कुछ भर कर रखना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो आप इन कमरों में खिल पताशे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चिड़ाचिड़ी के सामने रखना है। पूजा करने के लिए आपको 4 मिट्टी के दीपक भी चाहिए हो सकते हैं, तो घी के दीप नहीं जलाएं, आपको तिल के तेल के दीपक जलाने हैं। 5 दीपक में से एक दीपक तो आपको चिड़ाचिड़ी के सामने रखना, यानी घर के बीचों बीच रखा है। बाकी आप 4 कोनों में, चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर रखें। इस समय
चिड़ाचिड़ी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो खिचड़ी आप मूंग दाल की, चाहे हरी या फिर पीली दाल की मूंग की खिचड़ी बनाकर रखें। आपको तिलक लगाएं। आप सभी को तिलक लगाएं। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं उन सभी का तिलक करें और घर के मुख्य द्वार पर आपको भी तिलक लगाना है। जो आकृति बनाई है उसके मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है, उसी का पूजन करना है। सभी का पूजन करने के बाद आपको चिड़ाचिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। चिड़ा की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक खिचड़ी लेकर आई, तो एक घी लेकर आई, एक पानी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि चलो पहले कार्तिक स्नान कर लिया जाए, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया को बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय बाद चारों चिड़िया मर गई। चिड़िया ने भाप खाई थी तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बन गई। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजा की सहेली बन गई, हथिनी भी राजा के यहाँ की थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हुए तो राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। तो उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए, तो वह बोली पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथनी किसी से भी बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी, जिसे सुनते ही वह हथनी खड़ी होकर चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ, सोचने लगा कि यह तो मेरी बेटी नहीं है, यह तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि मेरी बेटी के रूप में यह कोई और है, वह रुपया है। तब राजा ने क्रोध में आकर तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है। राजकुमारी के पति भी उससे पूछने लगे कि बता तू कौन है, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी और अपने पति को पिछले जन्म की सारी बात कह दी। ऐसा सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। वह राजा जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था यह सब देखकर चौंक गया। वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है और इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर साथ में जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, चिड़ाचिड़ी की कहानी भी सुनेंगे और उसके बाद गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे, जिससे हमें पूरा फल मिलेगा। इसके बाद उन दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।